आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं काम के सिलसिले से मिजोरा जा रहा था, क्योंकि मुझे साड़ियों का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसी सिलसिले से मैं वहाँ पर जा रहा था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ पर ऑफिस ही बंद है जहाँ पर हमें मिलने को बुलाया था। तभी मैंने उस आदमी को कॉल किया, पर उस आदमी का फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। जब मेरी फ़ोन पर बात नहीं हुई तो मैं वहीं पास में एक पान की दुकान पर गया और उस दुकान वाले से पूछा कि आज ये ऑफिस बंद क्यों है, जिस पर पान वाले ने कहा कि आज तो ये ऑफिस खुला ही नहीं है। दोस्तों, पान वाले की बात सुनकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और अब उस आदमी से मिलने का कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय मोबाइल फ़ोन के, जिससे कि मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं। अभी मैं दोबारा से उस आदमी के पास फ़ोन ही करने जा रहा था कि तभी उस आदमी का फ़ोन आ गया। तो मैंने फ़ोन उठाकर कहा, सर मैं आ गया हूं। इस पर उस आदमी ने बताया कि मैं आज घर पर हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब तुम अगले हफ्ते आ जाना। इतना बोलकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया तो मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। और अभी मैं जा ही रहा था कि तभी उस पान वाले ने बोला कि क्या हुआ साहब। इस पर मैंने उस आदमी से कहा कि कुछ नहीं, आज वो नहीं आ पाएंगे। और इतना बोलकर मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके घर की ओर जाने लगा। मैं अभी जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। तो मैंने बाइक को साइड में रोककर बाइक के टायर की ओर देखा तो टायर में एक कील धसी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि इसे भी यहीं पर पंचर होना था और सुबह से शाम होने को आई थी, पर अभी तक कोई काम नहीं बना था। लिहाजा मेरी बाइक जहाँ पर रुकी हुई थी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो रास्ता एकदम सुनसान था और मैं अपनी बाइक को लेकर पैदल ही आगे की ओर जाने लगा। अभी मैं बाइक को लेकर पैदल ही आगे की ओर जा ही रहा था कि तभी मुझे एक आदमी साइकिल चलाते हुए नजर आया। वो मेरी ही तरफ आ रहा था और जब वो आदमी मेरे पास आया तो मैंने उस आदमी को रुकने का इशारा किया और मेरे इशारा करते ही वो आदमी भी मेरे पास आकर रुक गया। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब वो बाइक का टायर पंचर हो गया है, यहाँ कोई आगे दुकान है क्या कोई पंचर की। जिस पर उस आदमी ने कहा कि यहाँ से अभी तुम्हें 1 किलोमीटर दूर जाना होगा तो वहाँ पर एक पंचर की दुकान है। और उस आदमी के इतना कहते ही मैं अपनी बाइक को लेकर पैदल ही आगे की ओर जाने लगा। लिहाजा मुझे वहाँ तक पहुँचने में शाम के 7 बज गए थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो आदमी किसी की बाइक का पंचर बना रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, भैया थोड़ा जल्दी कर देंगे, मुझे अभी बहुत दूर जाना है और अंधेरा भी हो रहा है। मेरे इतना बोलने पर उस आदमी ने कहा, बस ये बन गया है और इसके बाद ही मैं आपकी बाइक बना देता हूँ। उस बाइक को बना देने के बाद फिर उस आदमी ने मेरी बाइक को बनाया। बाइक के पंचर बन जाने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, भैया यहाँ से खरवई जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या। इस पर उस आदमी ने कहा कि एक रास्ता है, पर वो जंगल से होते हुए जाता है और उस रास्ते से जाओगे तो बहुत ही जल्द पहुँच जाओगे, पर उस रास्ते से रात को कोई आता जाता नहीं है क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ पर भूत चुड़ैल रहते हैं। मैंने उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी से कहा कि मैं भूत पर यकीन नहीं करता, भूत वो सच में कुछ होता नहीं है। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि आप मुझे वो रास्ता बता दो। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद एक मोड़ मिलेगा जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक बाईं तरफ तो दूसरा दाईं तरफ, पर तुम्हें बाईं तरफ के रास्ते से जाना है। उस आदमी के इतना कहने के बाद मैं उसी रास्ते की ओर जाने लगा। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस रास्ते पे एक औरत जा रही थी और उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि वो पंचर वाला मुझे ऐसे ही डरा रहा था कि इस रास्ते से रात को कोई नहीं आता जाता, तो फिर ये औरत कहाँ जा रही है। मैं उस औरत से रास्ता पूछने के लिए उसके पास जाकर बाइक रोक दी तो मैंने देखा कि उस औरत के सर पर पल्लू था और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उस औरत से कहा, क्या ये रास्ता खरवई जाएगा। इस पर उस औरत ने बताया कि हाँ ये रास्ता वहीं जाता है। और उस औरत के इतना बोलने पर मैं बाइक को लेकर उस जंगल के रास्ते की तरफ वहाँ से जाने लगा। मैं अभी जा ही रहा था कि तभी मेरी बाइक के सामने से कुछ गुजरा, पर वो क्या था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे की ओर जाने लगा और अभी मैं आगे जा ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरी बाइक पर पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। जब मैंने पीछे की ओर घूम कर देखा तो पीछे कोई नहीं था
और ये सोचकर मैं हैरान था कि आज मुझे क्या हो गया है जो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज ऐसा क्यों लग रहा है। मैं यही सब सोचते हुए आगे की ओर जा ही रहा था कि तभी बाइक अचानक से बंद पड़ गई और बाइक के बंद होते ही मैं और भी ज़्यादा घबरा गया कि आखिर अब क्या हो गया। अभी तो ये सही चल रही थी। फिर मैंने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बाइक जिस जगह पर रुकी हुई थी वहाँ पर दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। रात के अंधेरे में वो जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं बाइक को बार बार चालू करने की कोशिश में जुटा हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। जैसे मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक औरत जंगल से निकलकर दूसरे जंगल की ओर जा रही थी, पर उस औरत का सर ही नहीं था और आगे जाकर अचानक से वो गायब हो गई। अब उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मेरे हाथ पैर भी थर थर काँपने लगे थे कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे की ओर पलट कर देख लूँ कि तभी पीछे से आवाज़ आई, क्यों, क्या हुआ जो तुम घबरा गए। उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिस औरत से रास्ता पूछा था ये आवाज़ उसी औरत की तरह थी। उसके इतना बोलते ही मैंने डरते हुए पीछे की ओर देखा तो वो औरत वही थी जो मुझे कुछ देर पहले रास्ते में मिली थी। तभी उस औरत ने कहा, क्या हुआ जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो, कहीं आपने कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया। इस पर मैंने उस औरत को सारी बात बताई तो इस पर उस औरत ने कहा कि वो क्या है कि मैं तुम्हें मनाही करने वाली थी कि तुम इस रास्ते से मत जाओ, रात होते ही इस रास्ते पर भूत प्रेत घूमते हैं। ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया कि तभी मुझे याद आया कि वो दुकानदार मुझे मना कर रहा था कि इस रास्ते से मत जाना, पर मैंने उस आदमी की बिल्कुल भी ना सुनी और मैं इस रास्ते पर आ गया। अब मैंने इस रास्ते पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अभी मैं अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर गई तो मैंने देखा कि उस औरत के पाँव पीछे की ओर थे। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और डर से बुरी तरह कांपने लगा। और मुझे कांपता हुआ देखकर उस औरत ने कहा कि क्या हुआ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हो। अब मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, जिस वजह से उस औरत ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई थी। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक शैतान एक औरत का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहीं पर लेकर जा रहा था, पर उस औरत का सर ही नहीं था। कुछ दूर जाने पर वो दोनों वहाँ से गायब हो गए और ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। कि तभी उस औरत ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, नहीं तो उस औरत की तरह तुम भी मारे जाओगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे पति से मिलती है जो कहीं खो गए हैं। इस वजह से तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए मदद कर रही हूँ, नहीं तो रात में जो इस रास्ते पर आता है ना, उसका मरना तो निश्चित होता है। इतना बोलने के बाद फिर मैंने उस औरत से कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। मेरे इतना बोलने के बाद उस औरत ने कुछ मंत्र पढ़े। वो औरत जैसे जैसे मंत्र पढ़ रही थी वैसे मेरे हाथ पैर टेढ़े होने लगे। मेरे हाथ पैरों को टेढ़ा होता देखकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि ये मुझे हो क्या रहा है। कि तभी उस औरत ने कहा, जब तुम इस मुसीबत से निकल जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस औरत की ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इस पर उस औरत ने कहा कि तुम्हें इसलिए इस तरह से कर रही हूँ कि कोई तुम्हें पहचान ना पाए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल गया कि तुम इंसान हो तो वो तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई भी सामने आ जाए तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक इंसान हो। इतना बोलकर वो औरत मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी और अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक चुड़ैल मेरे सामने आ गई और उसे देखकर मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस चुड़ैल की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो चुड़ैल मेरे चारों तरफ ही घूम रही थी। कि तभी उस औरत ने बोला, डरना मत, नहीं तो मारे जाओगे। तभी वो चुड़ैल अचानक से मेरे चारों तरफ घूमकर गायब हो गई। उसको गायब होता देखकर मेरी जान में जान आई। अभी हम आगे की ओर जा ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक आदमी को घसीट तो लेकर जा रहा था और वो आदमी चिल्ला रहा था। कि तभी उस बच्चे ने उस आदमी की गर्दन को 2 बार घुमा दिया और उस आदमी की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। जब वो बच्चा मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उस बच्चे की आंखें नहीं थी और ये सब देखकर मैं अंदर से यानी कि वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था और वो बच्चा उस आदमी को घसीटते हुए उस जंगल के अंदर लेकर चला गया। फिर मैंने सोचा कि अगर ये औरत नहीं होती
तो मेरा भी इसी आदमी की तरह हश्र होता। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं इंसान हूँ। वहाँ से कुछ दूर और आगे जाने पर मैंने देखा कि एक औरत और एक आदमी सामने की ओर से चले आ रहे हैं। अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। जब वो दोनों मेरे पास आए तो उन दोनों को देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई। तभी मैंने देखा कि उन दोनों का सर ही नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अभी हम दोनों आगे की ओर चले ही जा रहे थे कि तभी मैंने उस औरत से कहा, अभी यहाँ से कितना दूर है? काफ़ी दूर आ गए हैं हम लोग। इस पर उस औरत ने कहा कि बस थोड़ी दूर और है। अभी हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया और उस बूढ़े आदमी के हाथ में किसी औरत का सर कटा हुआ था। उस बूढ़े आदमी के शरीर पर कीड़े घूम रहे थे और ये देखकर मुझे पसीने छूटने लगे और मैं वहीं पर जम सा गया। उस बूढ़े आदमी को शायद मेरे पसीने की बू आने लगी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस औरत ने अजीब तरह की आवाज़ निकालकर मुझे चलने को कहा और मैं आगे की ओर जाने लगा। पर वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे अभी भी आ रहा था। शायद उस बूढ़े आदमी को आभास हो गया था कि मैं इंसान हूँ। पर तभी उस औरत ने उस बूढ़े आदमी को मेरे पीछे आता हुआ देखकर कुछ अजीब तरह से बोला। पर क्या ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस बूढ़े आदमी से उसने क्या बोला है। पर उस औरत के इतना बोलने के बाद वो बूढ़ा आदमी लौट गया और इस पर मैंने उस औरत से कहा कि तुमने उस बूढ़े आदमी से क्या कहा? पर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ ही समय में हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए। दोस्तों, इस पर उस औरत ने कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और इतना बोलकर वो औरत वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ते ही मैं पहले जैसा हो गया, जिस पर उस औरत ने कहा कि अब यहाँ से तुम बिना पीछे मुड़े चले जाओ। उसके इतना बोलने के बाद मैं वहाँ से तुरंत ही निकल गया और सीधा घर जाकर ही रुका। दोस्तों, अगर वो औरत नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता और ये मेरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात थी, जहाँ पर मैंने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा था। क्योंकि उस रास्ते पर अगर मेरे अलावा कोई और होता तो शायद वो वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाता। वो तो शुक्र था उस औरत का जो भगवान के रूप में मुझे मिल गई, नहीं तो शायद उस रात मैं भी बाकियों की तरह वहीं भटकता रहता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।